अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के लिए लाम मफ़तूह और नून ताकीद का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। लेकिन कुछ अहबाब का कहना ये था कि हमें पिछली वाली क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, हमें गर्दान में लाम मफ़तूह और नून सक़ीला का इस्तेमाल करना नहीं आया है, हमें दोबारा से वो टॉपिक समझाया जाए। देखिए, जिन लोगों को पिछला वाला टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा लगा है, थोड़ा सा टफ़ लगा है, थोड़ा सा हार्ड लगा है, मुश्किल लगा है, तो वो कोई फ़िक्र ना करे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह पिछले टॉपिक को दोबारा से दोहराएंगे और आसान तरीक़े से इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। अब देखिए, आपने ये जान लिया कि फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के लिए हम क़द का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो क़द का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के शुरू में होता है, ये आम तौर पर नहीं होता, ये कभी कभी होता है, ठीक। उसके बाद हमने जाना कि फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के लिए हम एक तो लाम मफ़तूह का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो लाम ज़बर के साथ हो, और दूसरा हम नून ताकीद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। फिर मैंने कहा था कि नून ताकीद के अंदर एक आता है नून सक़ीला। नून सक़ीला कहा जाता है जो नून तशदीद वाला हो, और दूसरा हो गया नून खफीफ़ा, ठीक। नून खफीफ़ा यानी ऐसा नून जो सुकून के साथ हो, यानी नून साकिन। नून सक़ीला होता है नून मुशद्दद, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले नून सक़ीला का इस्तेमाल किया था गर्दान के अंदर, ठीक, क्योंकि नून खफीफ़ा का इस्तेमाल आपको कम मिलता है बनिस्बत नून सक़ीला, तो इसलिए हमने सबसे पहले नून सक़ीला को ही लिया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली थी। उसके बाद हमने कहा था कि आपने सबसे पहले एक सिंपल गर्दान लिखनी है, ठीक। और गर्दान जब आप सिंपल लिखेंगे, उसके बाद हम नून सक़ीला का इस्तेमाल करेंगे उस गर्दान के अंदर। लेकिन याद रहे कि ये जो नून सक़ीला हम सिंपल गर्दान के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा कि मुज़ारे में कुछ तग़य्युरात होते हैं, यानी कुछ तब्दीलियां होती हैं। जब आप सिंपल किसी मुज़ारे की गर्दान में नून सक़ीला और लाम मफ़तूह का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ तग़य्युरात होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। और वो चेंजेस कौन सी थी, मैंने आपको 6 पॉइंट्स लिखवाए थे, उन 6 पॉइंट्स को आपने समझना था, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले गर्दान को देखेंगे, ठीक। ये हमारे पास गर्दान है, सिंपल गर्दान है, फ़ेल मुज़ारे मारूफ मुस्बत वाली गर्दान है। यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानि यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलानि तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानि तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। ये हमारी सिंपल गर्दान है। तर्जुमा हम इसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कर सकते हैं। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलानि वो 2 मर्द करते हैं या करेंगे, यफ़अलूना वो सब मर्द करते हैं या करेंगे, तफ़अलु वो एक औरत करती है या करेगी, तफ़अलानि वो 2 औरतें करती हैं या करेंगी, यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। इसी तरीके से ये मुखातिब के 6 सिग़े हैं, इनका तर्जुमा भी आप कर सकते हैं। तफ़अलु तो एक मर्द करता है या करेगा, तफ़अलीना तो एक औरत करती है या करेगी। फिर आप चलेंगे इसी तरीके से मुतकल्लिम की तरफ। अफ़अलु ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, मैं करती हूँ या करूँगी। नफ़अलु हम करते हैं या करेंगे, हम करती हैं या करेंगी। और मुसन्ना भी है आपका ये, हम 2 करते हैं या करेंगे, हम 2 करती हैं या करेंगी। तो इसमें मुसन्ना दोनों, मुसन्ना और जमा है और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है। इसमें आपका ये वाहिद है और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है, ठीक है ना। तो ये आपकी सिंपल ये गर्दान है फ़ेल मुज़ारे मारूफ मुस्बत। लेकिन अगर आपने इसमें ताकीद पैदा करनी हो, ज़ोर पैदा करना हो, तो ताकीद पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, लाम मफ़तूह और नून ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। और नून ताकीद में हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने नून सक़ीला पढ़ा और नून खफीफ़ा पढ़ा। लेकिन नून खफीफ़ा का इस्तेमाल हम इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन हमने सबसे पहले नून सक़ीला को लिया, यानी ऐसा नून जो शद के साथ हो, नून मुशद्दद। तो अब हमने इस गर्दान में लाम मफ़तूह और नून मुशद्दद का इस्तेमाल करना है। लेकिन करेंगे कहाँ पर, लाम मफ़तूह जो है वो शुरू में आएगा और नून सक़ीला यानी नून मुशद्दद जो है वो आखिर पर आएगा। लेकिन याद रहे, ये जो नून सक़ीला है, इससे क्या होता है, फ़ेल मुज़ारे में कुछ तग़य्युरात होते हैं, कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ चेंजेस होती हैं। उन चेंजेस को आपने समझना है। और वो चेंजेस कैसे होंगी, उसके लिए आपने 6 पॉइंट्स को याद रखना है। अगर 6 पॉइंट्स आपको याद रह जाते हैं या आप आसानी से उनको समझ पाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। पिछली वाली वीडियो में तो मैंने वही 6 पॉइंट्स लिखवाए हैं। अब फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि आपने क्यों नहीं उस चीज़ को समझा है। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, हमें पिछली क्लास समझ नहीं आई, टफ़ लगी। टफ नहीं थी। अगर 6 पॉइंट्स आपके जहन में अच्छे से बैठ गए, उनकी आपने प्रैक्टिस की तो आसान था,
ठीक है ना। लेकिन कोई परेशानी का मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आज आपको आसानी से समझाऊंगा। तो अब हमने जानना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर नून सकीला का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, पहले हम वो 6 पॉइंट्स समझेंगे और एक एक पॉइंट को इंशाल्लाह गर्दान पर अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे पास एक गर्दान आएगी ताकीद वाली, जोर वाली। ठीक, चलिए ये हमारे पास है यहाँ पर 3 पॉइंट्स और सेकंड पेज पर है 3 पॉइंट्स, तो कुल मिलाकर ये हो गए 6 पॉइंट्स। ठीक है ना। इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके हमने अप्लाई करना है गर्दान पर, तो इंशाल्लाह गर्दान के अंदर एक जोर पैदा होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सातों नूने एराबी गिर जाते हैं, सातों नूने एराबी गिर जाते हैं। ये नूने एराबी क्या चीज़ है ये आपने समझना है गर्दान में। देखिए मैंने जब आपको स्टार्टिंग में गर्दान लिखवाई थी, मैंने कहा था कि ये जो हमारी गर्दान है ये हमारे 14 सेगे हैं। इन 14 सेगों में हमारी 9 नून है। कितने नून है? 9 है। देखिए किस किस में है नून? यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 तफ़अलीना, यफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलूना, तफ़अलना। तो देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिलाकर हमारे 9 नून आ जाते हैं गर्दान के अंदर। लेकिन 9 नून में से हम 2 नून को माइनस करते हैं, वहां पर हमारे 7 रहते हैं। लेकिन ये जो 7 नून हमारे हैं ये हमारे नूने एराबी हैं। और नूने एराबी ऐसा नून यानी जो गिर जाता है, नूने एराबी ऐसा नून जो साकित होता है, गिर जाता है। लेकिन अब जो 2 नून हमारे रह जाते हैं जिनको हमने माइनस कर लिया, वो हमारे रहते हैं नूने ज़मीर। और नूने ज़मीर जो है ये गिरते नहीं है, ये हमेशा साथ ही रहते हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ये 7 नून एराबी कौन से हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 तफ़अलीना में भी। ठीक, उसके बाद 6 और ये आपका 7। ठीक है ना। ये 7 जो नून है ये आपके नूने एराबी है, यानी ये गिर जाएंगे। अगर आपने नूने सकीला इन 7 सेगों में ऐड करना है तो आपने इनके आखिर में जो ये नून है इसको आपने हटाना है। ये हमारा नूने एराबी है, इसको आपने गिराना है। ठीक है ना। तो यही पहला पॉइंट कह रहा है कि 7 नूने एराबी गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? जब आपने नूने सकीला का इस्तेमाल करना हो। ठीक, लेकिन अब ये जो 2 नून यहां पर आप देख रहे हैं ये वाले, ये आपके नूने ज़मीर है, ये कभी नहीं गिरेंगे, ये वहीं रहेंगे। अगर नूने सकीला आपने लाना होगा तो इनके बाद आपने लाना पड़ेगा, लेकिन ये गिरने वाले नहीं है। तो ये 7 नून हमने सबसे पहले गिराने हैं, तो 7 नूने एराबी को हम गिरा देते हैं। कैसे गिराएंगे? हम सबसे पहले तफ़अलीना में इस नून को हटा देंगे, हटा दिया। यफ़अलानी में भी इस नून को हटा दिया, तफ़अलानी में भी हटा दिया, इस तफ़अलानी में भी हटा दिया और यहाँ पर भी हटा दिया। ठीक है ना। 5 नून हटा दिए। उसके बाद यफ़अलूना में ये नून, ये भी नूने एराबी है, और तफ़अलूना में ये नून, ये भी नूने एराबी है। ठीक है ना। क्या रह गया? तफ़अली, यफ़अला, तफ़अला, 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 यफ़अलू, तफ़अलू। नून हटा दिया। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला काम हमने क्या किया कि 7 नून एराबी हमने गिरा दिए। अच्छा, अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा जो पॉइंट है इसको समझिए। जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से वाव जो है गिर जाती है। जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर कौन सा है? देखिए जमा मुज़क्कर गायब ये आपका वाहिद मुज़क्कर गायब, मुसन्ना मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। ये आपका जमा मुज़क्कर गायब है ना। ठीक है, ये आपका है जमा मुज़क्कर गायब। जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर, ठीक है ना, ये 2 सेगे, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर, इन दोनों सेगों में जो ये वाव है ये वाव गिर जाएगी। इन दोनों वाव को हम हटा देंगे। जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, इनमें हमने वाव हटा दिया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद और वाहिद मोनस हाजिर के सेगे से या भी गिर जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा वाहिद मोनस हाजिर का जो सेगा है वो ये है, तफ़अली था, असल में था तफ़अलीना, पहले नून भी गिर गया, अब या भी गिर जाएगी, तो अब ये बच गया तफ़अली, तफ़अली बच गया। ठीक है ना। ये काम हमने कर दिया। हमने 2 पॉइंट्स को पहले क्या कर दिया, इस पर अप्लाई कर दिया। सबसे पहला हमने क्या किया, 7 नूने एराबी गिरा दिए। उसके बाद जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर ये वाले, ठीक, ये और ये, इन दोनों में से हमने वाव को गिरा दिया और जमा मुअन्नस हाजिर में से हमने या को भी गिरा दिया। ये काम हमने कर लिया। तो 2 पॉइंट्स हमने अप्लाई कर दिए, बिल्कुल इजी है। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद अलिफ फासिल लाया जाता है। अब देखिए हमारे जो वो 2 नून ज़मीर है ना, एक हमारा नून है जमा मुअन्नस गायब के अंदर और दूसरा है जमा मुअन्नस हाजिर के अंदर। ठीक, ये देखिए ये है हमारा जमा मुअन्नस गायब,
जमा मुअन्नस हाजिर, इनमें जो आखिर पर ये नून आप देख रहे हैं, ये आपका नून एराबी नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपका नून ज़मीर है। तो इस नून ज़मीर के बाद आपने क्या लाना है, एक अलिफ फासिल लाना है। तो हम यहाँ पर एक अलिफ फासिल लाएंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर अलिफ को ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, यफ़अलना तफ़अलना, नून वहीं रहा, इस नून के साथ कोई टच नहीं किया हमने। तो हमने एक अलिफ जो है फासिल लाया, जिसको हम कहते हैं इलाहिदा करने वाला, ठीक है ना। ये इलाहिदा करने वाला हमने क्यों लाया, ताकि कोई बोझ पैदा ना हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने समझना है। ये काम हमने कर लिया, तो हमने 3 पॉइंट्स को बाआसानी ऐड कर दिया, कोई मुश्किल नहीं था। साथ उन्होंने एराबी गिरा दिए, और फिर 3 सेगों में हमने 2 सेगों में वाव गिरा दिया और 1 सेगे से या गिरा दिया। और अब हमने यहाँ पर जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के दोनों सेगों में हमने अलिफ को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, यानी अलिफ फासिल बढ़ा दिया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स हमने अप्लाई कर लिए। अब चलिए चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा जो पॉइंट है बिल्कुल आसान है। नून सकीला में तस्नीयु व जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर में अलिफ साकिन होता है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐड नहीं करना है गर्दान में, लेकिन याद रखना है, आसान है कि जो तस्निया के जो आपके 4 सेगे हैं, गर्दान पर आइए, तस्निया के जो आपके 4 सेगे हैं और जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, ठीक है ना। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 सेगे हैं, इनमें जो आखिर पर आप ये अलिफ देख रहे हैं ना, इनके बीच में ये आपका साकिन है। साकिन से क्या मुराद है, यानी इसको पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ना है। कैसे, लाम अलिफ ज़बर ला, यफ़अला तफ़अला तफ़अला तफ़अला, इसी तरीके से नून अलिफ ज़बर ना, यफ़अलना तफ़अलना, यानी आप ऐसा मान लो ये आपका अलिफ मद्दा है, इसको आपने खींच कर पढ़ना है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं आप पढ़ेंगे यफ़अला तफ़अला तफ़अला, ला 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 खींच कर पढ़ना है, क्योंकि ये आपका साकिन है, ठीक। तो नून सकीला में 4 तस्नीयों, जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर, इनमें क्या होगा, इनमें अलिफ साकिन होता है। ये आपने ज़ुबानी याद रखना है। कोई चेंज हमने की, हमने कुछ लिखा इस पर नहीं लिखा, बस हमने ये जाना कि ये 4 अलिफ और ये 2 अलिफ ये साकिन है, इनको खींच कर पढ़ना है। चौथा पॉइंट कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट देखिए कितना आसान है। नून सकीला अगर अलिफ के बाद वाक़े हो तो मकसूर होगा, वरना मफ्तूह होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है। देखिए अब करना क्या है कि जब भी हम नून सकीला को अलिफ के बाद लिखेंगे, अब अलिफ कितनों में है भाई, अलिफ कितनों में है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेगों में हमारा अलिफ है। और जब हम इनके बाद अलिफ के बाद यहाँ पर नून लिखेंगे ना, नून सकीला को ऐड करेंगे, तो वो जो नून मुशद्दद है वो ज़ेर के साथ आएगा। कितने सेगों में ज़ेर के साथ आएगा, यफ़अला तफ़अला 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 यफ़अलना तफ़अलना। इनके बाद जो नून सकीला आएगा, ये 4 और ये 2, 6 सेगों के बाद आएगा, तो वो ज़ेर के साथ आएगा। बाकियों में जितना भी आएगा वो ज़बर के साथ आएगा, ठीक है ना। 6 सेगों को छोड़कर जितने भी सेगे हैं, उनके साथ जब आखिर पर नून सकीला आएगा वो ज़बर के साथ आएगा, ठीक। लेकिन ये जो आप बीच वाले 4 और ये जो 2 आप देख रहे हैं, इनके बाद नून सकीला जो आएगा वो मकसूर होगा, यानी ज़ेर वाला होगा, ठीक। बाकियों में मफ्तूह होगा। हो गया ये पॉइंट भी कंप्लीट, 5वां पॉइंट। अब लास्ट एक पॉइंट आपने आसान तरीके से याद रखना है। वो क्या है कि नून सकीला का मा कबल हरफ 5 मरफू सेगों, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद और जमा मुतकल्लिम में क्या होगा, मफ्तूह होता है, ठीक। 5 सेगों में जब आप नून सकीला बढ़ाएंगे तो उसका जो मा कबल होगा, पिछला वाला हरफ होगा, उसको आपने ज़बर देना है। वो 5 सेगे हैं। वो 5 सेगे कौन से हैं, वो आप ऐसे देखो, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। जब आप इनके आखिर में नून सकीला बढ़ाएंगे, क्या वो ज़बर वाला आएगा, ज़ेर वाला आएगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने अभी बताया कि इनके बाद जो नून सकीला आएगा, क्या वो ज़बर वाला आएगा या ज़ेर वाला आएगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जब इनके बाद नून सकीला आएगा तो उसका जो मा कबल होगा, मा कबल से मुराद यानी जो ये पिछला वाला लाम है, ये 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 पेश के साथ नहीं आएगा, ये ज़बर के साथ आएगा। क्या आएगा भाई, ज़बर के साथ आएगा, ठीक। तो आपने अब इस तरीके से ये 6 के 6 पॉइंट पहले इन पर अप्लाई करने हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम गर्दान बनाएंगे, ठीक। अब हमने गर्दान के अंदर क्या करना है, एक ताकीद पैदा करनी है ना, एक ताकीद पैदा करेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले मैं इन तमाम चीज़ों को यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आप समझें, ठीक। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यफ़अलु है
तो यफ़अलु के बाद में यहाँ पर नून सकीला बढ़ा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो हम ऐसे बढ़ाएंगे यफ़अलन, यफ़अलन, ठीक है ना। असल में देखिए ये है यफ़अलून, लेकिन नून सकीला से पहले यहाँ पर लाम आपका माक़बल मरफू है यानी पेश के साथ है, तो इसको मैं ज़बर दे दूंगा। और जब यहाँ पर नून सकीला आ गया, क्या ये ज़ेर वाला आएगा या ज़बर वाला आएगा? ज़ेर वाला आएगा जब अलिफ के बाद आएगा। यहाँ तो कोई अलिफ नहीं है, तो ये आपका आएगा यफ़अलन्ना, क्या आएगा? यफ़अलन्ना, तो यहाँ पर आपका ज़बर के साथ आएगा, ठीक। इसी तरीके से तफ़अलुन्ना बनेगा, लेकिन माक़बल आपका ज़बर हो जाएगा 5 सेगों में, 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो यहाँ पर भी तफ़अलु ज़बर हो जाएगा तफ़अलन्ना, और यहाँ पर अफ़अलु है तो ये हो जाएगा अफ़अलन्ना, यहाँ पर नफ़अलु है तो ये हो जाएगा नफ़अलन्ना, ठीक है ना। हमने नून सकीला बढ़ा दिया तो माक़बल क्या हो गया? मफ्तू हो गया 5 सेगों में, इन 5 सेगों में मफ्तू हो गया पिछला वाला, ठीक है ना। बाकी में आपने कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी चेंज करेंगे। ये जो यफ़अला है, इनके बाद हमने नून सकीला जब बढ़ाना है, हम ऐसे नून सकीला बढ़ा देंगे, ठीक। हाँ, हम ऐसे नून सकीला बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया, इन चारों सेगों के आखिर में हम नून सकीला बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया। लेकिन अब मुझे आप बताओ, क्या वो ज़बर के साथ आएगा या ज़ेर के साथ आएगा? हमने अभी जाना कि नून सकीला अगर अलिफ के बाद वाक़े हो तो क्या आएगा? ज़ेर के साथ आएगा, मकसूर होगा। तो यहाँ पर हम इसको ज़ेर देंगे, ज़ेर ज़ेर ज़ेर। तो यहाँ पर पीछे अलिफ था तो ज़ेर मिल गई। अब देखिए यहाँ पर यफ़अलना है तो यहाँ पर भी अलिफ है ना पीछे, तो हम यहाँ पर भी नून लगाएंगे लेकिन ज़ेर के साथ, यहाँ पर भी नून सकीला लेकिन ज़ेर के साथ। वजह क्या है भाई? पीछे अलिफ आ रहा है। अगर अलिफ ना होता तो ज़बर के साथ होता, जैसे यहाँ पर है, ठीक। अब हमारा बच जाता है यहाँ पर तफ़अली, और ये 2 सेगे बच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तफ़अली है ना, असल में ये था तफ़अलीना, क्या था? तफ़अलीना, ये हमारा वाहिद मुअन्नस था। तो अब हमने क्या करना है, हमने तो यहाँ पर नून एराबी भी गिरा दिया, या भी गिरा दी, तो अब हम यहाँ पर सिंपली नून सकीला ऐड कर देंगे ज़बर के साथ। अब देखिए पीछे यहाँ पर जो ज़ेर है ना, ये ज़ेर आपको ये दिखा रही है कि ये जो सेगा है ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है। इस लाम ज़ेर से समझ आ रहा है। अगर ये यहाँ पर ऐसी तफ़अलन्ना होता तो इन दोनों में आप फ़र्क नहीं कर पाते, आप बिल्कुल फ़र्क नहीं कर पाते कि भाई ये कौन सा सेगा है। तो ये फ़र्क करने के लिए है तफ़अली। तो यहाँ पर ये जो पीछे ज़ेर है ना, इससे आपको पता चलेगा ये वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, ठीक। ये आपने समझना है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? हो गया ये ख़त्म। अब हमारे 2 बच जाते हैं। यफ़अलूना, असल में था यफ़अलूना, वाव और नून था, और वाव और नून को जब हमने गिरा दिया तो अब हम यहाँ पर नून सकीला बढ़ा देंगे, तो ये बन गया यफ़अलूना। अब देखिए पीछे जो ये पेश है ना, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने तो बताया कि नून सकीला का माक़बल ज़बर हो जाएगा। ज़बर होगा लेकिन वो 5 सेगों में होगा, 1 2 3 4 5, ये 6 और 7, 6 और 7 इनके अंदर नहीं होगा, इनके अंदर अपनी हरकत रहेगी। तो ये बनेगा यफ़अलुन्ना, और यहाँ पर तफ़अलु है तो ये बनेगा तफ़अलुन्ना। ये आपकी गर्दान बन गई। तो नून सकीला की वजह से कौन सी चेंजेस हुई? कौन कौन सी चेंजेस हुई? 6 चेंजेस हुई। सबसे पहला नून एराबी गिर गया, ठीक, और चारों तस्नियों में आपने वो गिरा दिया और बाकियों के अंदर भी नून गिरा दिया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर आपका वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सेगों में वाव भी गिर गई, और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे से या भी गिर गई या भी। उसके बाद आपने क्या काम किया? उसके बाद आपने जाना कि ये जो आपका वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुअन्नस हाजिर के जो 2 सेगे हैं, इनमें आपने अलिफ को बढ़ाना है, अलिफ फासिल लाना है, फासिल भी आपने लाया, ठीक। उसके बाद आपने जाना कि नून सकीला का जो माक़बल होगा वो 5 सेगों में क्या होगा? वो मफ्तू होगा। यहाँ पर हमने 5 सेगों में पहला वाला हरफ माक़बल जो है मफ्तू कर दिया, ठीक। और ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर ली। बस इतना सा काम आपने करना है, 6 पॉइंट्स को याद रखना है। तो ये आपकी गर्दान बन गई। लेकिन अब जब आपने नून सकीला को पीछे ऐड कर दिया है, लेकिन अब एक और चीज़ आपने ऐड करनी है शुरू में, जिसको हम क्या कहते हैं? लाम मफ्तूह कहते हैं, यानी लाम ज़बर वाला। तो हम यहाँ पर शुरू में लगाएंगे लाम ज़बर, लाम ज़बर, लाम ज़बर, लाम ज़बर, ऐसे यहाँ पर लाम ज़बर, लाम ज़बर। यहाँ पर भी हम तमाम सेगों के शुरू में हम लाम मफ्तूह लगा देंगे, ठीक। लाम मफ्तू भी आएगा और नून सकीला भी आएगा, ठीक। तो जब लाम मफ्तू भी आ गया और नून सकीला भी आ गया, अब इसके अंदर एक ताकीद पैदा हो गई। क्या पैदा होगी भाई? ताकीद पैदा होगी। क्या माना? अब इसका माना है लयफ़अलन। पहले इसका माना था यफ़अलु, वो करता है या करेगा,
वो करता है या करेगा। लयफ़अलन्न, अब इसका माना होगा ज़रूर वो करेगा, ज़रूर बेज़रूर वो करेगा। लयफ़अलानि, ज़रूर बज़रूर वो दोनों करेंगे। लयफ़अलुन्न, ज़रूर बज़रूर वो सब करेंगे। अब सब का तर्जुमा आप कैसे करेंगे भाई? देखिए, अब इस पेश की वजह से आपको पता चलेगा ये असल में क्या था, यफ़अलूना था, लाम वहाँ पेश लू और नून ज़बर ना। तो इस पेश से आपको पता चलेगा ये जो सेगा है ये जमा का सेगा है। इसी तरीके से ये देखिए तफ़अलीना था ना, इस तफ़अली, इस लाम ज़ेर से आपको समझ में आएगा ये जो सेगा था इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं नून सक़ीला की वजह से। एक तो नून एराबी गिर गया और या इल्लत भी गिर गया, तो पीछे ये ले रह गया, तो ये आपका वाहिद मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है। तो ये चीज़ आप इंशाल्लाह इससे समझ पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपने पहले समझनी है, ये ऐसे आपको याद नहीं होगा, पहले आपने पॉइंट्स को समझना है और अप्लाई करना है। ठीक, अब ये हमारी जो गर्दान बन गई ना, इसका अब नाम अलग होगा। पहले इसका नाम था लाम मफ्तूह नून सक़ीला के बगैर गर्दान फ़ेल मुज़ारे मारूफ मुस्बत। ठीक, लेकिन अब हम इसका नाम देंगे गर्दान फ़ेल मुज़ारे मारूफ बालाम ताकीद व नून सक़ीला। ठीक, अब हम इसको ये नाम देंगे, बात क्लियर होगी। फ़ेल मुज़ारे, अब इसकी इस गर्दान का नाम है गर्दान फ़ेल मुज़ारे मारूफ बालाम ताकीद व नून सक़ीला, ये इस गर्दान का नाम है। अगर ये नाम आप याद भी ना रखें अभी कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट्स को समझो। ठीक, तो बस इतना सा हमने ये काम करना था, यही हमने पिछली क्लास में किया था और यही हमने आज कर लिया, तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक, बस इन 6 पॉइंट्स को आपने सबसे पहले जो है समझना है, कॉपी पर लिखना है, पहले अच्छे से समझना है। मैंने ये पिछली क्लास में लिखवाया है, तो फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक, तो ये आपकी गर्दान थी। फिर आप कोई भी सेगा ले लो, जैसे यज़हबु है, यज़हबु, लयज़हबन्न, ज़रूर बज़रूर वो जाएगा। लयज़हबानि, ज़रूर वो दोनों जाएंगे। ठीक, तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं। यफ्ताह होगा तो लयफ्ताहन्न, ज़रूर वो खोलेगा, ज़रूर वो खोलेगा। इसी तरीके से लतफ्ताहन्न, ज़रूर वो औरत खोलेगी। तो आप फिर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर है लतफ्ताहिन्न, ठीक ना, तो एक औरत ज़रूर खोलेगी, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। फिर आगे फिर आप कुछ भी बोलेंगे, ज़रूर तो एक औरत दरवाज़ा खोलेगी या कुछ खोलेगी, बस जो आपको मर्जी आएगी फिर आप बना सकते हैं, वो बिल्कुल आसान है। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ करनी है। तो ये 6 पॉइंट्स आपने जहन में रखे। अब मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कुछ जुमले लिखवा के इंशाल्लाह, ताकि प्रैक्टिस हो। जैसे सबसे पहले मैं आपको कुरान से एक मिसाल दे देता हूँ। सूरह नंबर 29 है, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 11 के अंदर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहाँ पर आपको मिलेगा वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन। ठीक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वला यअलमन्ना और उसके बाद है अल्लाहु, वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। ठीक, अल्लज़ीना आमनू, ठीक, अल्लज़ीना आमनू, और उसके बाद हम लिखेंगे नीचे वला यअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन, वला यअलमन्नल मुनाफ़िक़ीना। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पर वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन। अब देखिए यहाँ पर दोनों में आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही सिगे हैं। वला वाव को छोड़ दो, ला यअलमन्ना, ला यअलमन्ना, दोनों एक ही सिगे हैं, दोनों इस आयत के अंदर आए हैं। क्या माना करते हैं इसका? इसका माना है वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन, और ज़रूर अल्लाह ज़ाहिर करके रहेगा सच्चे अहले ईमान को भी, और ज़रूर ज़ाहिर करके रहेगा मुनाफ़िक़ीन को भी। वला यअलमन्ना, ज़रूर ज़ाहिर करेगा अल्लाहु, अल्लाह, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, यानी ईमान अहले ईमान को। वला यअलमन्ना, और ज़रूर बेज़रूर ज़ाहिर करके रहेगा अल मुनाफ़िक़ीन, किनको? मुनाफ़िक़ों को भी। तो इस आयत का माना आपने अब समझ लिया। ये बिल्कुल आसान है। गर्दन आपको बनानी आ गई तो तर्जुमा करना बिल्कुल आसान है। कुरान के अंदर जब मिलेगा तो उसका तर्जुमा करेंगे, और कहीं पर मजहूल सेगा मिलेगा तो मजहूल का तर्जुमा करेंगे। जो मैंने पिछली क्लास में समझाया है उस क्लास को देखिएगा, उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए एक और जुमला अब हम लेते हैं, यहाँ पर 1-2 जुमले लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। जैसे तुम लोग मेरी मुलाकात से ज़रूर खुश होगे। हाँ,
तुम लोग मेरी मुलाकात से ज़रूर खुश होगे। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर ज़रूर का तर्जुमा ऐड कर दिया ना, तो अब हमने यहाँ पर नून सकीला का इस्तेमाल करना है। ज़रूर का जब तर्जुमा ऐड हो गया तो आप ज़रूर लाम मफ्तूह और नून सकीला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। खुश होने के लिए आता है फरीहा या फराहू, फरीहा या फराहू, लेकिन मैंने क्या कहा, तुम लोग, हाजिर है ना, तुम लोग मेरी मुलाकात से ज़रूर खुश होगे। असल में है या फराहू, लेकिन हम कह रहे हैं तुम लोग, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तफराहू, तफराहूना। पहले हम सिंपल सेगा लिखेंगे तफराहूना। ठीक, ये हमारा सेगा है तफराहूना, यफराहू यफराहानी यफराहूना, तफराहू तफराहानी यफराहना, तफराहू तफराहानी तफराहूना। तुम सब मर्द खुश होते हो या होंगे, तुम सब मर्द खुश होते हो या होगे, इसका ये तर्जुमा है अभी। लेकिन हमने अगर कहना हो ज़रूर तुम खुश होगे, ज़रूर तुम खुश होगे, यानी तुम सब मर्द ज़रूर खुश होगे, तो ये आपका जमा है ना, मुज़क्कर भी है और हाजिर के अंदर है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अगर नून सकीला का ऐड करना है, लेकिन नून सकीला ऐड करने से कुछ तगय्युरात होंगे, कुछ चेंजेस होंगी ना। क्या चेंजेस होंगी, सबसे पहला नून एराबी गिरेगा, नून एराबी गिर गया, और जमा मुज़क्कर हाजिर के अंदर आपका वाव भी गिर जाता है इल्लत वाला, तो ये आपका वाव भी गिर गया, वाव भी गिर गया, तो ये क्या बच गया, तफराहू, ये बच गया तफराहू। लेकिन अब हमने नून सकीला ऐड करना है, तो अब हम कैसे नून सकीला ऐड करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे तफराहुन्ना। अब इस पेश की वजह से आपको क्या लग रहा है कि ये जमा का सेगा है, इस पेश की वजह से, जैसे आप देखिए लयफ़अलुन्ना, यहाँ पर है ना जमा मुज़क्कर हाजिर, कहाँ गया, ये देखिए ये आपका है जमा मुज़क्कर हाजिर। लतफ़अलुन्ना इसी वज़न पर है, ये इसी वज़न पर है, ये तफ़राहुन्ना उसी वज़न पर है। ठीक, तो ये बन गया तफ़राहुन्ना। जब नून सकीला आ गया तो लाम ताकीद तो ज़रूर आएगा, तो ये बनेगा लतफ़राहुन्ना। क्या माना, ज़रूर खुश तुम सब होंगे, तुम सब ज़रूर खुश होगे। किससे खुश होगे, मेरी मुलाकात से, तुम लोग मेरी मुलाकात से ज़रूर खुश होगे। तो इसका तर्जुमा हमें मिला तुम लोग, तुम सब लोग ज़रूर खुश होगे, किससे, मेरी मुलाकात से। तो मेरी मुलाकात के लिए हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बिलिक़ाई, बिलिक़ाई मैं यहाँ पर लिखूँगा बिलिक़ाई, बिलिक़ाई यानी मेरी मुलाकात से खुश होगे। या हम इसका एक और तर्जुमा कर सकते हैं बिज़ियारती, ये भी आप कर सकते हैं बिज़ियारती, यानी मेरी ज़ियारत से आप खुश होंगे, तुम लोग मेरी मुलाकात से ज़रूर खुश होंगे। अब देखिए तुम लोग ज़रूर खुश होगे, वो तर्जुमा हमें ये दे रहा है, मेरी मुलाकात से वो तर्जुमा हमें ये दे रहा है बिलिक़ाई या बिज़ियारती। लतफ़राहुन्ना बिलिक़ाई, तुम लोग मेरी मुलाकात से ज़रूर खुश होंगे। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने बनाना है। चलिए एक और हम लेते हैं, जैसे चलो हम कुछ लेते हैं एक अच्छा सा सेंटेंस। जैसे अभी मेरे जहन में एक अच्छा सेंटेंस आया था, जैसे ये मुक़द्दमा अदालत में ज़रूर पेश किया जाएगा। ये मजहूल सेगा भी है, याद रखिएगा, ये मुक़द्दमा अदालत में ज़रूर पेश किया जाएगा। ये मुक़द्दमा अदालत में ज़रूर पेश किया जाएगा। देखिए अब इसका तर्जुमा हम कर रहे हैं किया जाएगा, हम नहीं कर रहे हैं किया जाता है। कौन करेगा ये मुक़द्दिमा पेश, उसका तो हमें मालूम नहीं है, तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका मजहूल सेगा है। ठीक है ना। तो पेश करने के लिए हम यहाँ पर पेश किया जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल एक जो है सेगा लिखेंगे, हम लिखेंगे लतुरफ़अन्ना। क्या, लतुरफ़अन्ना यानी पेश किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ला तुरफ़अन्ना, लतुरफ़अन्ना, नून सकीला को हटा देंगे। ठीक, क्या बन गया, ये ता है और ऊपर पेश है, यहाँ पर सुकून है, तो ये बन गया लतुरफ़अन्ना। क्या माना, ज़रूर पेश किया जाएगा,
ज़रूर पेश किया जाएगा, लतुरफ़अन्ना, क्या पेश किया जाएगा, ये मुक़द्दिमा कहाँ पेश किया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा। ये मुक़द्दिमा, ये आपका इशारा है ना, ये के लिए हम हादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुक़द्दिमा जो है, ये मुक़द्दिमा जो है ये आपका मुअन्नस है, मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसमें अलामत गोलता है, तो आपका हादा नहीं आएगा, फिर हादिही आएगा। तो हम लिखेंगे हादिही, ठीक, हादिही। और मुक़द्दिमे के लिए जो अरबी आती है वो आती है अल-क़दिय्यतु, क्या, अल-क़दिय्यतु। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल-क़दिय्यतु, ठीक। लतुरफ़अन्ना हादिहिल क़दिय्यतु, हादिहिल क़दिय्यतु यानी ज़रूर पेश किया जाएगा ये मुक़द्दिमा, ज़रूर पेश किया जाएगा ये मुक़द्दिमा। कहाँ पेश किया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा। तो अदालत के लिए हम लिखेंगे अल-महकमतु, अल-महकमतु है, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे हम इला के साथ इसको लिखेंगे, इलल महकमती। अब यहाँ पर महकमतु नहीं आएगा, ती आएगा, क्यों, पीछे इला है। तो ये बन गया लतुरफ़अन्ना हादिहिल क़दिय्यतु इलल महकमती, यानी ये मुक़द्दिमा अदालत में ज़रूर पेश किया जाएगा। लतुरफ़अन्ना, ज़रूर पेश किया जाएगा, हादिही, ये अल क़दिय्यतु, मुक़द्दिमा, इलल महकमती, कहाँ, अदालत में, ठीक। तो हम यहाँ पर फ़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इला का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। फ़िल महकमती, फ़ी का माना है ना मैं, इला का माना है तक, लेकिन बामहारा जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो इला का इस्तेमाल करते हैं। फ़ी का भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, एक और हम लेते हैं, जैसे तुम्हारे वालिदैन इस बात से ज़रूर नाराज़ होंगे, तुम्हारे वालिदैन इस बात से ज़रूर नाराज़ होंगे, तुम्हारे वालिदैन इस बात से ज़रूर नाराज़ होंगे, ठीक। तुम्हारे वालिदैन इस बात से ज़रूर नाराज़ होंगे, ज़रूर नाराज़ होंगे। लयस्खतन्ना, इसके लिए आता है लयस्खतन्ना, लयस्खतन्ना का माना है कि ज़रूर नाराज़ होंगे, लयस्खतन्ना, ज़रूर नाराज़ होंगे। कौन, तुम्हारे वालिदैन। अब वालिदैन आपके दो हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, वालिदैन के लिखे हम लिखेंगे वालिदाकुम, दो है ना, वालिदाकुम। वालिदैन आपके दो ही होते हैं ना, एक तो माँ और बाप। वालिदाकुम, वालिदाकुम यानी लयस्खतन्ना वालिदाकुम, तुम्हारे वालिदैन ज़रूर नाराज़ होंगे, ठीक। लेकिन हमने कहा इस बात से, तो इस बात से या इस काम से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिहादा अल अम्र, बिहादल अम्री, ठीक, बिहादल अम्री, ऐसे लयस्खतन्ना वालिदाकुम बिहादल अम्री। अब देखिए बा की वजह से ये हादा भी जर है और ये अम्री भी जर है। लयस्खतन्ना वालिदाकुम, तुम्हारे वालिदैन ज़रूर नाराज़ होंगे, बिहादा, इस बात से, हादल अम्री, या इस काम से या इस अम्र से, इस बात से, ये तर्जुमा आप कर सकते हैं, ठीक। सबसे लास्ट वाला तर्जुमा हम लेते हैं, बुरों की सोहबत तुम्हारे अखलाक को ज़रूर बिगाड़ देगी। बुरों की सोहबत यानी जो बुरे लड़कों से जो घूमते फिरते हैं ना, उनके लिए है। बुरों की सोहबत यानी जो बुरे लोगों से सोहबत होती है ना किसी की, तो वो बिगड़ जाता है। तो बुरों की सोहबत तुम्हारे अखलाक को ज़रूर बिगाड़ देगी, तुम्हारे अखलाक को ज़रूर बिगाड़ देगी, ठीक। बुरों की सोहबत तुम्हारे अखलाक को ज़रूर बिगाड़ देगी। अब देखिए इसमें हमारा एक पुराना टॉपिक जो हमने पढ़ा है नाउन्स के अंदर, बुरों की सोहबत, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, ये मुझे इंशाल्लाह आप बताएंगे। इसमें की का इस्तेमाल हुआ है, ये आप मुझे बताएंगे। तो इसकी मैं अरबी सिर्फ लिखता हूँ, लेकिन मुझे आप बताएंगे कंस्ट्रक्शन कौन सी है, मैंने पढ़ाया है नाउन्स वाली क्लास में, ठीक। ये मुरक्कब कौन सा है, ये मुरक्कब का नाम मुझे आप बताएंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे बुरों की सोहबत, सोहबतुल अशरारी, सोहबतुल अशरारी,
सुहबतुल अशरारी। देखिए पहला वाला अलिफ लाम के बगैर है और बाद वाला मजरूर है, तो कौन सी कंस्ट्रक्शन है? बहुत आसान कर दिया मैंने आपके लिए, अब मुझे आप ज़रूर बताइएगा। सुहबतुल अशरार, बुरों की सोहबत क्या करेगी? तुम्हारे अखलाक को ज़रूर बिगाड़ देगी। अब ज़रूर बिगाड़ देगी, बिगाड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई? ज़रूर बिगाड़ देगी, तो ये मजहूल भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा? दाल के ऊपर तुम्हारे, तो हमने बहुतों की बात की ना, हाजिर भी है और हमने जमा भी लाया, तो यह है असल में है तुफसिदूना। क्या है असल में? असल में ही है तुफसिदूना, ऐसे तुफसिदूना। तो फिर आपने नून और वाव को गिरा दिया तो ये बच गया तुफसिदू, और फिर जब आपने इस पर नून सकीला इस्तेमाल किया तो ये बन गया लतुफसिदुन्ना। लतुफसिदुन्ना किसको बिगाड़ देगी? तुम्हारे अखलाक को। तुम्हारे अखलाक को, अखलाक की अरबी अखलाक ही है, लेकिन तुम्हारे के लिए क्या आएगा? एक ज़मीर आएगी, कौन सी? कुम ज़मीर आएगी, तो हम लिखेंगे अखलाकुम, ऐसे अखलाकुम, सॉरी अखलाकुम, ठीक। सोहबतुल अशरारी, बुरों की सोहबत, लतुफसिदुन्ना, ज़रूर बिगाड़ देगी तुम्हारे अखलाक, अखलाकुम, ठीक। बुरों की सोहबत का तर्जुमा ये है, ज़रूर बिगाड़ देगी, लतुफसिदुन्ना, तुम्हारे अखलाक। तुम्हारे अखलाक के हमने लिखा अखलाकुम, तुम्हारे अखलाक। तो आपने ये आसान तरीके से ये जुमला बनाया। ये कैसे आप बना पाएंगे? जब आप गर्दान को अच्छे से पहले बनाएंगे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में असाइनमेंट दिए है, यफ्ताहु, जैसे यफ्ताहु दिया था मैंने, यजलिसु, यजलिसु, इस पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यफ्ताहु, यजलिसु, या जो भी आपको फेल मिल रहा है उसके शुरू में आपने लामे ताकीद यानी लामे मफ्तू को लगाना है और आखिर पर नूने सकीला लगाना है। लेकिन नूने सकीला लगाने से कौन सी तब्दीलियाँ होंगी वो भी आपने सबसे पहले समझनी है। तो इंशाल्लाह आप आसान तरीके से इसका तर्जुमा कर सकते हैं, चाहे फिर कुरान के अंदर आप करें या किसी भी अरबी किताब के अंदर करें, तो आसानी से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया, ये कुछ मिसालें थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, जिसको हमने दोहराया है। उन लोगों के लिए जिन्होंने ये उज़्र पेश किया था कि हमें पिछली क्लास समझ में नहीं आई है, हमें नून सकीला और लाम ताकीद का इस्तेमाल करना नहीं आया है गर्दान में, तो उनके लिए इंशाल्लाह आज की क्लास देखने के बाद आसानी होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 पॉइंट्स को सबसे पहले अगर आपने देखा अच्छे से, उनको समझा और अप्लाई किया खुद से, आप ऐसा करें, आप कॉपी लें और सामने वो 6 पॉइंट्स रखें। पहले आप एक गर्दान लिखें, पूरी गर्दान, फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ की गर्दान लिखें, और गर्दान जब आप लिखेंगे तो एक एक पॉइंट को आपने अप्लाई करना है। सातों नून एराबी पहले देखने हैं कहाँ पर है, तो उन नून को पहले हटाना है, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह ये कभी ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। तो थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है इंशाल्लाह। मैं भी आपको पढ़ाने में बड़ी ही मेहनत करता हूँ, बड़ी ही लगन से पढ़ाता हूँ, इसका तो अल्लाह ही गवाह है। अगर आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन अल्लाह को मालूम है मैं आपको बड़ी ही प्यार और बड़ी ही मोहब्बत से पढ़ा रहा हूँ और बड़ी ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह आप कुरान को अच्छे तरीक़े से समझ पाएंगे। मेरा यही इरादा है कि आप कुरान को अच्छे तरीक़े से समझ लें, ठीक। क्योंकि कुरान को समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाएगी इंशाअल्लाह, और हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। वैसे तो आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला था, लेकिन ये सिखाना भी ज़रूरी था जिन लोगों को समझ में नहीं आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीक़े से इस वीडियो को समझा होगा और हर एक पॉइंट को नोट किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।